आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 24 अवतारों में से 9वें अवतार श्री बुद्ध अवतार की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्धि विश्रुत है। परंतु पूरा परिणत भगवान बुद्धदेव का प्रागट्य गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। दैत्यों की शक्ति बढ़ गई थी, उसके सम्मुख देवता टिक नहीं रहे थे। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वे स्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपयोग करने लगे, किंतु उन्हें प्राय चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवगण समर्थ होकर पुनः स्वर्ग छीन लें। सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सुराधिपति इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताइए। देवाधिप इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। दैत्यों ने वैदिक आचरण एवं महायज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उदंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ा। जगत में असुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु के पास गए, उनसे करुण प्रार्थना की। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। श्री विष्णु ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मर्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्धदेव के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। परिणामतः कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। फिर क्या था, दैत्यों ने उन दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राण रक्षार्थ यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। इस प्रकार सन्यासी के बेश में भगवान बुद्ध ने त्रिलोक का मंगल किया। कलयुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का किंचित मात्र भी दुख देख लेते तो विकल हो जाते। यही कारण था कि उनके पिता शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था की गई कि कोई दुखमय प्रसंग इनके दृष्टिपथ में ना आने पाए। परंतु यह सब होने पर भी देवयोग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को, कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को, पश्चात एक मृतक को देखकर इनकी आत्मा सिहर उठी और उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए। इनकी इस उदासीनता माता पिता को खली और इन्हें जगत प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम की कन्या से विवाह कर दिया। और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु उदासीनता मिटी नहीं बल्कि बढ़ती ही गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज शुद्धोधन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सबको ठुकरा कर युवा अवस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन, अमृत अभिष्ट था। प्रख्यात विद्वानों ने उद्भट शास्त्रज्ञों के समीप भी गए, किंतु वहां उनको संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार के आहार बंद कर दिया था। दीर्घकाल तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियां, नसें और चर्म ही शेष रह गया। गौतम का ध्येय अविचलित था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें
अपना अभिष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक हैं। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया। एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती निकली। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची तब एक गीत गा रही थीं, जिसका आश्रय था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुरे हो जाएंगे, परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाए। गौतम के कानों में यह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं, संयमित भोजन एवं नियमित निद्रा आदि व्यवहार भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने पर भगवान बुद्ध वाराणसी चले गए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। उपदेश था सत्य, अहिंसा, अत्यय, अप्रग्रह, ब्रह्मचार, नृत्य, गान आदि त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल सैया त्याग, कामनी कंचन का त्याग। ये 10 सूत्र अपने दुख उन्मूलन एवं निर्वाण प्राप्ति में परम उपयोगी बताए हैं। यह बुद्ध जीवन की शरणागति का मंत्र है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। ये थे हमारे 9वें अवतार भगवान बुद्ध की कथा। अब मिलते हैं 10वें अवतार कल के अवतार में।